10 साल हम लोगों ने बर्बाद किए, किन लोगों के पीछे किए। आज वो लोग क्या कर रहे हैं, एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त। आपने जगह जगह ठेके खुलवा रहे हो, जगह जगह ठेके खुलवा के लोगों को दिल्ली को शराबी बनाना चाह रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि मैं शिक्षा का मॉडल पेश कर रहा हूं। 10 साल हो गए आपको अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी अपनी गिरेबान में झांक के देखे, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, जो बच्चे कुछ नेता हैं, कि आपने 10 साल में दिल्ली को क्या दे दिया। हर तरीके का आरोप इन्हें दूसरे पे मढ़ना है। खुद ने क्या किया, खुद ने क्या कर सकते हो। जिम्मेदारी दिल्ली ने आपको दी थी। विधानसभा में बड़े चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, दिल्ली का मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं। अरे दिल्ली का मालिक फिर दूसरे के आगे क्यों टिकाते हो, बोलते क्यों नहीं आप। रोज इनके लोग जेल में जा रहे हैं, रोज इनकी जो बेल है रोज रिजेक्ट हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट को नहीं समझा पा रही है। रोज मीडिया में आके 2 मिनट का 4 मिनट का वीडियो बनाया और दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो जी हम तो बेकसूर हैं। इस पार्टी में झूठ इस लेवल तक बोला जाता है, इस लेवल तक झूठ बोला जाता है कि आप अपने सर फोड़ लोगे। इतना बड़ा झूठा है, इतने बड़े ये बेशरम लोग हैं। मैं तो कहूँगा बेशरम, इनसे बड़ा धरती पर कोई बेशरम नहीं है। अरविंद केजरीवाल से बेशरम कोई नहीं है। स्वाति मालीवाल का तो ये तो चलो बड़ा मामला था, ऐसे कितने मामले हैं जो मीडिया के सामने नहीं है। और हमारी जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की, उनके साथ शोषण किया है इनके विधायकों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्षों ने, और वो बेचारी चुप रहकर और उनको मनाकर उनको बंद कर दिया गया। कार्टून कैसे होते हैं, और कार्टून को अगर हम किसी इंसान के रूप में अगर देखना चाहें तो वो कार्टून सिर्फ एक ही नजर आता है, केजरीवाल। ये लोग सिर्फ नोटंकी करते हैं, कार्टूनिस्ट हैं बाय प्रोफेशन और बाय दिमाग से। तो इनका जो मकसद है सिर्फ लोगों को भ्रम में डाल के रखना है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली का बहुचर्चित शराब नीति घोटाला, जिसमें रोज ना रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट देखने को मिल रहा है। जैसे अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के लिए अभिषेक मनु सिंघवी वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया गया कि जब तक इसमें जो फाइलिंग में पूरी खामियां जब तक वो नहीं देखी जाती, तब तक जो है हम इस मामले पर जो है नज़र बनाए हुए हैं, अभी कुछ आदेश नहीं देंगे। और वहीं इसी बीच सुनीता केजरीवाल जो है वो एकदम लाइमलाइट में आ गई हैं जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। अब फिर से सुनीता केजरीवाल की एक वीडियो सामने आई है जो दावा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बड़ा खुलासा करने वाली हैं, बड़ा खुलासा करेंगी। ऐसा जो है हर दूसरे दिन हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से शेयर किया जाता है। तो जो वो खुलासा किया गया है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं मनोज धीरियान, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। उसके अलावा ओडिशा के प्रभारी रहे हैं, सत्येंद्र जैन के ओएसडी भी रह चुके हैं। जल बोर्ड में जो है राजेंद्र गौतम उनके भी ओएसडी रह चुके हैं। उद्यम सिंह हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। सर, जब आप लोग इस पार्टी में आए थे तो बहुत सारे देश भर में एक जो है पूरी मुहिम चल रही थी, अन्ना हजारे जी का पूरा मूवमेंट था। लेकिन अब जैसे ये शराब घोटाला जो है निकल करके सामने आया, अब इसमें सुनीता केजरीवाल जो हैं वो हर दूसरे दिन एक्टिव नज़र आ रही हैं। अब ये दावा कर रहे हैं कि बड़ा खुलासा, और खुलासा वो ये कर रहे हैं कि एक एनडीए के सांसद के कहने पर, एक बयान पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनको केवल जो है राजनीतिक षड्यंत्र के नाते जो है जेल में डाला गया। अर्जुन जी, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मतलब इन लोगों के बारे में क्या बोला जाए। बोलने के लिए पता नहीं हज़ारों बातें हैं। और जब हम छोटे थे ना तो हम कार्टून देखा करते थे, और कार्टून देख के हमें ना उन जो कार्टून के करैक्टर थे वो आज तक भी, उनकी जो इमेजिनेशन हमारी है वो आज तक भी वो कल्पना हमारे दिमाग में है कि हाँ भाई कार्टून कैसे होते हैं। और कार्टून को अगर हम किसी इंसान के रूप में अगर देखना चाहें तो वो कार्टून सिर्फ एक ही नज़र आता है, केजरीवाल। ठीक है, क्योंकि जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, जिस तरह के वो अपने मतलब परिवार के लोगों को भी इस घटिया राजनीति में इन्वॉल्व कर रहा है। केजरीवाल खुद को पढ़ा लिखा आईएएस बताता, आईएएस ऑफिसर बताता, उसकी वाइफ भी एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुनीता केजरीवाल ने अपने दोनों बच्चों को कामयाब कर लिया, दोनों बच्चे उसके IITN बन गए। लेकिन क्या केजरीवाल ने ये जिम्मेदारी ली थी कि दिल्ली के सारे बच्चों को बेड़ागर्क करना है? अगर हम शराब को प्रमोट करेंगे तो एक के साथ एक फ्री पिला के दिल्ली के हर वार्ड में ठेके खुलवा के हम, मतलब उसने बोला कि मैंने हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज कर दिया, मैंने स्कूलों को मॉडर्नाइज कर दिया, लेकिन अगला प्लान उसका क्या होने जा रहा था? ठेकों को मॉडर्नाइज करना। आदमी ठेके में जाके बहुत अच्छा और कंफर्ट फील करे, और जब वो ठेके वाले से बोले कि भैया मुझे फलानी दारू दे दो, तो वो साथ में बोले कि भैया एक और आपके लिए फ्री है। तो बच्चा वो लेके, कोई भी जवान या कोई भी युवा वो दारू ठेके से लेके आएगा, एक वो खुद पिएगा, जो उनकी प्लानिंग थी, एक लाके अपनी मम्मी को देगा, अपने पापा को देगा, भैया तुम भी नशे में रहो। मतलब अंधेर नगरी और चौपट राजा, यानी कि लोग शराब के नशे में रहें, लोग इनसे किसी तरह की कोई जवाबदेही ना मांगे। अब
जब ये कानून के फंदे में फंस चुके हैं, जब इनकी रोजाना नई नई साजिशें निकल के सामने आ रही हैं, तो केजरीवाल ने जितना करना था कि मैं तो शेर का बच्चा हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो, तुम्हारी अगर सीबीआई में ईडी में दम है, जब गिरफ्तार कर लिया तो रोज नए नए वकील खड़े कर रहे हैं और रोज इनको अब जमानत चाहिए। जमानत कोई नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे लोग अदालत चला के नहीं बैठे हुए। जो जमानत मिलनी है बाय कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के थ्रू मिलनी है, लेकिन ये लोग अगर इनकी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, उसके लिए मोदी जिम्मेदार है, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। मतलब कितने घटिया मानसिकता के लोग हैं। हर चीज़ के लिए जज बैठा हुआ है जमानत देने के लिए, इनका वकील आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ईडी सीबीआई का वकील आर्ग्यूमेंट कर रहा है, लेकिन अगर जज ने इनके आर्ग्यूमेंट के ऊपर अगर बेल नहीं दी तो जिम्मेदार मोदी है, जिम्मेदार बीजेपी के नेता हैं। तो मैं जो आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, कल परसों मैं ऐसी देख रहा था, मेरे फेसबुक पे एकदम से निकल के आ गया एक पोस्ट ही लिखा हुआ था, कट्टर ईमानदार। तो फिर मैंने सोचा, मुझे लगा शायद 4-5-6 साल पुरानी कोई पोस्ट होगी, लेकिन मैंने देखा भैया कट्टर ईमानदार, उसमें केजरीवाल की जो बीवी सुनीता केजरीवाल जी, उनकी कुछ बाइट चल रही थी कि फलाना जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, इतना तगड़ा खुलासा कर दिया हमने। तो भैया सीधी सी बात एक है, खुलासा पब्लिक के दिलों में हो चुका है कि केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, केजरीवाल ने दिल्ली को 50 साल पीछे धकेल दिया। फिर से वही कहूँगा कि 55 दिल्ली की 70 में से 55 विधानसभाओं में पीने के पानी की कमी है, सड़कें टूटी फूटी हैं, जो तुमने सीवर डाले हैं, सीवर तुम्हारे सारे के सारे सीवर फेल हैं, और जो आप दोषारोपण की राजनीति करते हो। अभी मानसून का सीजन आ गया है ना, मानसून की बारिश पड़नी शुरू हो गई है, दिल्ली के अंदर जल भराव जगह जगह होगा, हर बार होगा। अभी 4 दिन पहले बारिश हुई थी, पूरी दिल्ली डूब गई थी। फिर ये दोबारा दोषारोपण की राजनीति करेंगे। एमसीडी में इनकी सत्ता है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। तो कहना यह है कि ये लोग सिर्फ नोटंकी करते हैं, कार्टूनिस्ट हैं बाय प्रोफेशन और बाय दिमाग से। तो इनका जो मकसद है सिर्फ लोगों को भ्रम में डाल के रखना है। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत की संविधान और भारत के न्याय के अंदर इतनी ताकत है कि वो सच का साथ जरूर देंगे, और केजरीवाल लंबे समय तक जेल के अंदर रहेगा। जो गुनाह उसने दिल्ली के लोगों के साथ जो छल किया है, उसको जल्दी से ना तो जमानत ना होगी और उसको समय आने पर सजा भी जरूर होगी। उद्धम जी, जब बार बार ये बात की जाती है, हर हफ्ते आम आदमी पार्टी के हैंडल्स पर ये अपडेट डलता है कि अब देखिए बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, लेकिन फिर जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वही चीज़ जो पिछले 1 साल से चल रही है वही चीज़ रिपीट होती है। इस बार भी वही हुआ कि बड़ा खुलासा होगा, और सुनीता केजरीवाल वही बोल रहे हैं कि गहरी राजनीति का शिकार हुए हैं, झूठे बयान पर जो है इनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। तो क्या कहेंगे? उनका तो कहना है कि झूठे बयानों पर अरेस्ट किया जा रहा है। अर्जुन भाई, अकेले नेता सुनीता केजरीवाल जी नहीं है, इनके संजय सिंह जी ले लो, इनके सौरभ भारद्वाज ले लो, इनकी आतिशी जी ले लो, या सुनीता जी तो अब आपको पता ही है, वो तो मैन उसमें आई गई है। इनके रोज रोज नए खुलासे होते हैं, रोज रोज नए खुलासे होने के बाद ये जो इनका बचा कुचा जो वोट बैंक है, उसमें एक भ्रमिक स्थिति पैदा कर रहे हैं कि देखो आज भी हम कट्टर ईमानदार हैं, रोज इनके लोग जेल में जा रहे हैं, रोज इनकी जो बेल है रोज रिजेक्ट हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट को नहीं समझा पा रही है। रोज मीडिया में आके 2 मिनट का 4 मिनट का वीडियो बनाया और दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो जी हम तो बेकसूर हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार हैं, वो तो 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने उनको जेल में डाल रखा है। जब मोदी जी जेल में डालते हैं तो वो कहते हैं कि मोदी जी ने जेल में डाल दिया, जब इनको बेल मिलती है तो सत्य की जीत हो जाती है, सत्य में जयते हो जाता है। ठीक है, जब इन्हें निचली अदालत इन्हें बेल देती है तो सत्य की जीत हो जाती है। जब हाई कोर्ट उसी बेल पर स्टे लगा देती है और बोलती है कि वो ठीक प्रोसीजर नहीं हुआ, फॉलो नहीं हुआ, उस पर स्टे लगा देती है, तो फिर संविधान का व्यवहार मोदी जी करवा रहे हैं। एक इस तरह की स्थिति नौटंकीबाज। देखिए, इस पार्टी को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? इस पार्टी में झूठ इस लेवल तक बोला जाता है, इस लेवल तक झूठ बोला जाता है कि आप अपने सर फोड़ लोगे, उस लेवल तक का झूठ बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि विधायक झूठ बोलता है, इनके मंत्री, इनके कैबिनेट मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठा है, इतने बड़े ये बेशरम लोग हैं। मैं तो कहूँगा बेशरम, इनसे बड़ा धरती पर कोई बेशरम नहीं है। अरविंद केजरीवाल से बेशरम कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो कट्टर ईमानदारी के नाम पर आया था, एक ऐसी पार्टी बनाकर आया था कि जो करप्शन को बिल्कुल भी उखाड़ के फेंकेगी, एक दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाने के लिए आया था, जिसका जन्म ही करप्शन के उससे आंदोलन से हुआ। लेकिन क्या हुआ? आज पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके एक विधायक इनके जितने भी विधायक हैं, तो जैसे आपने सुना होगा ना अलीबाबा 40 चोर, उससे भी बड़े लेवल के चोर हैं ये।
इनके विधायक कमीशन, सबका कमीशन है, जितने कैबिनेट के मंत्री हैं सभी कैबिनेट के मंत्रियों का कमीशन बना हुआ है। उसको महीने में इतने करोड़ लेके देने, उसको इतने करोड़ देने, इसके इतने करोड़ देने, और ये हम सब जानते थे। और हम लोगों ने जब इसकी आवाज उठाई तो हम लोगों को किनारे कर दिया गया। इस पार्टी में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, इसमें महिलाओं के प्रति जो शोषण होता है, ऐसी कितनी हमारी महिला कार्यकर्ता हैं जिनके साथ विधायकों ने शोषण कर रखा है। स्वाति मालीवाल का तो ये तो चलो बड़ा मामला था, ऐसे कितने मामले हैं जो मीडिया के सामने नहीं है। और हमारी जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की, उनके साथ शोषण किया है उनके विधायकों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्षों ने, और वो बेचारी चुप रहकर और उनको मनाकर उनको बंद कर दिया गया। इनकी मीडिया में चूं तक नहीं आई। कितनी महिलाओं के साथ इनके पार्षदों ने किया है, कितने ऐसे मामले हैं। ये वो लोग हैं, ये वहशी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। हमें तो बड़ा दुख होता है, हमें तो अपने पर शर्म आती है, हमने कैसे लोगों का साथ दिया। बहुत दुख होता है। कई बार हम बैठ के अपने शीशे में जब चेहरा देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि यार किस मूवमेंट को, कैसे लोगों को हम लोगों ने साथ दे दिया। अपने परिवार की खुशियां हम लोगों ने दांव पे लगा दी, पैसा लगाया, टाइम लगाया, 10 साल हम लोगों ने बर्बाद किए। किन लोगों के पीछे किए। आज वो लोग क्या कर रहे हैं, एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त। आपने जगह जगह ठेके खुलवा रहे हो, जगह जगह ठेके खुलवा के लोगों को, दिल्ली को शराबी बनाना चाह रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि मैं शिक्षा का मॉडल पेश कर रहा हूं। आपके इनके जीटीबी अस्पताल में चले जाओ, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चले जाओ, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में चले जाओ, इनका जो दिल्ली गेट पे अस्पताल है वहां चले जाओ। इनके अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे, इनके कोई भी डॉक्टर समय पे नहीं आता। अस्पतालों के अंदर देखो इतनी गंदगी है कि आप उन्हें वर्ल्ड क्लास कहते हो। आप शर्म नहीं आती, आप किस मुंह से अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास कहते हो। आप दिल्ली में साफ पानी नहीं दे पाते, आप सुबह टंकी खोलोगे तो उसमें गंदा पानी, गटर का पानी, बदबूदार पानी आता है। आप किस मुंह से कहते हो कि हम वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना रहे हैं। 10 साल हो गए आपको अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी अपनी गिरेबान में झांक कर देखे, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, जो बच्चे कुछ नेता हैं, कि आपने 10 साल में दिल्ली को क्या दे दिया। आपने दिल्ली के अंदर, आपने दिल्ली को वर्ल्ड की पॉल्यूशन में नंबर 1 कर दिया। लोग यहां से, बुजुर्ग लोग जब पॉल्यूशन होता है तो छोड़ अन्य राज्यों में अपना ठिकाना लेते हैं। यहाँ बुजुर्ग लोग सांस नहीं ले पाते, बच्चे सांस नहीं ले पाते। आए दिन यहाँ फेफड़े, किडनी, लीवर, उसकी लीवर की कितनी बीमारियां फैल रही हैं। आपको बड़ी अभी ताजा आंकड़ा आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं और उन मरीजों की बढ़ने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 6 गुना 7 गुना जो पहले के आंकड़े 2015 के बाद के जो आंकड़े टीबी के रहे हैं, दिल्ली में टीबी के आंकड़े 7 गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। आप पानी नहीं दे सकते, हवा नहीं दे सकते, क्या नाम है, आप शिक्षा, आपके स्कूलों में क्या है कि 2-2 शिफ्टों में स्कूल चल रहे हैं। आप कहते हो दिल्ली पुलिस हमें दे दो, आप बोलते हो ये हमारी सरकार बनवा दो। हरियाणा में आप कहते हो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनवा दो। अरे दिल्ली तो संभाल लो पहले। दिल्ली का तुमने कबाड़ा बना दिया, देश की राजधानी है। इस दिल्ली में जब जरा सी बारिश होती है चारों तरफ जल भराव हो जाता है। और जब पॉल्यूशन का मामला होता है तो आप कहते हो कि ये पॉल्यूशन कर रहा है, वो पॉल्यूशन कर रहा है, सारे राज्यों पर ठीठरा फोड़ते हो। आपने पॉल्यूशन पे क्या काम किया? आप पेड़ नहीं लगा पाए। अभी गोपाल राय जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि हमने क्या नाम है, अभी हम 10 लाख पौधे लगाएंगे, और पिछले हम 6 लाख करोड़ पौधे लगा चुके हैं। जब उसमें हमने आईटीआई लगाई तो इन्होंने 56 लाख पौधे लगाए आईटीआई में, और झूठ बोलते हैं मीडिया के सामने हमने 6 करोड़ पौधे लगाए। इतना बड़ा, मतलब पर्यावरण को लेकर इतना बड़ा झूठ दिल्ली के सामने पेश करते हैं इन्होंने। इनके वाटर ट्रीटमेंट है, उनमें जाकर देखो गाद भरी पड़ी है। ये पानी के जो स्टोरेज है इनके, वो सब सड़े पड़े हैं। अभी जब दिल्ली में जब पानी की जल क्राइसिस आए तो बोल दिया हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा। अरे हरियाणा पानी कहां से देगा? तुम्हारे सारे तो सिस्टम पूरा फेल पड़ा है, पूरा सिस्टम तुम विजिट नहीं करते किसी भी जाकर। दिल्ली में आज भी इनकी आंख खुली नहीं। आज भी आप चले जाओ, आप विनोद नगर चले जाओ, पड़पड़गंज चले जाओ, गाजीपुर की जो मेन पाइपलाइन, आज भी लीकेज है, आज भी लीकेज है। इनको बेशर्मों को आज भी शर्म नहीं है कि उस लीकेज को आज भी ठीक कर ले। जब पानी की कमी आती है तो इनका एक पैटर्न है, आप अपना सारा काम दूसरों पे डाल दो। इन्हें एक स्टेटमेंट देनी है, पीछे का बैकग्राउंड बन जाता है, पीछे केजरीवाल जी की फोटो जेल वाली, और उस पर आ गए हमें हरियाणा नहीं करने दे रहा, हमें मोदी जी नहीं करने दे रहे, हमें अमित शाह नहीं करने दे रहे, हमें जेपी नड्डा जी नहीं करने दे रहे, हमें ये फलाना कोट परेशान कर रहा है, हमें फलाना आदमी परेशान कर रहा है। हर तरीके का आरोप इन्हें दूसरे पर मढ़ना है। खुद ने क्या किया, खुद ने क्या कर सकते हो? जिम्मेदारी दिल्ली ने आपको दी थी। विधानसभा में बड़े चिल्ला के बोलते हैं ना, दिल्ली का मालिक हम है, दिल्ली के मालिक हम हैं। अरे दिल्ली का मालिक फिर दूसरे के आगे क्यों टिकाते हो? बोलते क्यों नहीं आप? जब दिल्ली में जल के क्राइसिस आते हैं तो तुम दूसरे राज्यों को वो उंगली करते हो। जब तुम्हारी एजुकेशन, अभी 9वीं में बच्चे फेल हुए, पूरे बच्चों में इनके पूरी दिल्ली के अंदर 9वीं क्लास के बच्चे फेल हुए, तो इन्होंने टीचरों पे वो लगा दिया।
हैं, जब इनके जगह जगह भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो एलजी पर वो लगाते हैं। अरे भैया आप ये बताओ, दिल्ली जल बोर्ड आपके पास है, डीटीसी आपके पास है, आपके पास जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके पास है, उसकी क्या लॉयल्टी है? क्या कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट? उनमें जाकर देखो लूप होल कितने हैं। आज इनके किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। जाकर देखो इनके स्कूलों में, जाकर देखो एक एक शिफ्ट में, अगर झूठ बोल रहा मेरे मुंह पर थूक दे कोई भी, इनके स्कूलों में अर्जुन भाई 2-2 शिफ्टों में स्कूल चल रहे हैं। स्कूलों की स्थिति जाकर देखो, यमुना पार, चाहे वो नंदनगर के स्कूल हो, यमुना बिहार के स्कूल हो, तुम्हारे सीमापुरी के स्कूल हो, करावल नगर के स्कूल हो, मुस्ताबाद के स्कूल हो, घोंटा के स्कूल हो, सीलमपुर के स्कूल हो, जाफराबाद के स्कूल हो, स्कूल कबाड़ा बन चुके हैं। स्कूल में अगर पंखा खराब हो जाए ना तो वो 1 महीने तक ठीक नहीं होता। ये स्थिति है स्कूलों के अंदर, और कई स्कूलों में तो पीने का पानी तक नहीं है, टैंकरों से सप्लाई होती है। ये दिल्ली के बच्चों का हाल बना रखा है। मुझे दुख इस बात को लेकर है कि एक पार्टी जो ईमानदारी की बात करती थी, एक पार्टी ऐसी आई थी जो दिल्ली को एक मॉडल के रूप में देना चाहती थी, तो कहते दुनिया की वर्ल्ड क्लास हम लोग इस दिल्ली को बनाएंगे, जहां पर बेहतर सुविधाएं होंगी, जहां पर अच्छे स्कूल होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छा एनवायरमेंट होगा, अच्छा हवा होगी, अच्छा जल होगा। 24 घंटे जल की बात करते थे केजरीवाल जी। और हमारी जो गंगा, उसको बोलते थे मैं डुबकी लगाऊंगा, इस गंगा के अंदर डुबकी लगाऊंगा, यमुना के अंदर। अगर वो यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। अब 2025 के इलेक्शन आने वाले हैं, केजरीवाल जी कहां डुबकी लगा रहे हैं? अरे तुम तो इतने बेशरम और निकम्बे हो केजरीवाल जी, तुम्हें गटर में भी अगर तुम्हें डुबा के निकाला जाओ ना, तुम उसमें से भी जीवित निकल जाओगे। तुम इतने बेशरम हो चुके हो, तुम्हें आएगी, क्योंकि तुम तो इतने ज्यादा निर्जल और इतने ज्यादा अपनी उसमें इतना ज्यादा वो हो चुके हो कि उसका कोई छोर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल जी को सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाना आता है, अपनी नाकामियां दूसरे पे गिराना आता है, और ये नौटंकीबाज हैं। इनसे बड़ा नौटंकीबाज शायद ही इस धरती पर कोई हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है। तो ये आपने सुना वो जिन्होंने पूरे 10 साल दिए पार्टी को, और अब जो है यकीनन सब कुछ अपना न्यौछावर किया, और उसके बाद जब ये देखने को मिलता है कि किन आदर्शों पर ये पार्टी बनी थी और उसके बाद क्या इस पार्टी का हाल हुआ, इसके अंदर कितना भ्रष्टाचार है, और तमाम बातें जो है वो हमारे साथ रखी। और जो सुनीता केजरीवाल ने भी कहा है, उस पर भी लगातार जो है अलग अलग तरह के व्यंग जो है वो लोग कस रहे हैं कि हर बार कहते हैं बड़ा खुलासा करेंगे, और वही पुरानी बात जो है, वही पुरानी स्क्रिप्ट लेकर के सामने आ जाते हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? चुनाव भी आ रहे हैं दिल्ली में, अब आपकी जो भी पूरी राय हो, पूरी चर्चा से आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें द न्यूज़ के साथ।